आज की हमारी कहानी का नाम है खीर का कुआं। कई साल पहले एक छोटे से गांव में जतिन और उसकी बहन चंपा रहते थे। माता पिता के देहांत के बाद दोनों ने एक दूसरे को ही परिवार मान लिया था। जतिन दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी गांव के बड़े लोगों के घरों में काम करता। जो भी कमाई होती उससे दोनों की गुजर बसर किसी तरह चलती। चंपा बहुत कुशल गृहिणी थी, लेकिन गरीबी ने उसे कठोर बना दिया था। उसे लगता था कि हर चीज सोच समझकर खर्च करनी चाहिए, वरना भूखों मरना पड़ेगा। जतिन उसकी बातों को सुनता, लेकिन उसका दिल हर किसी के लिए पिघल जाता। एक दिन चंपा चूल्हे पर खीर बना रही थी। खीर की मीठी सुगंध पूरे घर में फैल गई। तभी एक वृद्ध साधु बाबा दरवाजे पर आए। उनकी आंखों में गहरी तपस्या की चमक थी और शरीर पर धूल से सनी गेरुआ वस्त्र। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा ने धीमी आवाज में कहा। जतिन तुरंत बोला, बहन, बाबा को खीर दे दो। चंपा भौहें चढ़ाकर बोली, नहीं भाई, ऐसे साधु तो रोज ही आते रहते हैं। ये देखो, 3 दिन पुरानी सूखी रोटी पड़ी है, इसे दे दो। जतिन को यह ठीक नहीं लगा, लेकिन बहन की जिद के आगे वह कुछ नहीं कर सका। उसने बाबा से क्षमा मांगते हुए रोटी देने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे नहीं लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे गंभीर स्वर में बोले, बेटा, जो तेरा है वह तूने नहीं दिया, लेकिन जो तेरा नहीं था उसे देने चला है। अहंकार और संकीर्णता इंसान को तबाह कर देती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी लोटे से जल निकाला और चंपा के ऊपर छिड़क दिया। तूने दान को ठुकराया, अब देख तेरे सौंदर्य का अंत होगा। यह कहकर वे चले गए। अगले ही दिन चंपा के चेहरे पर भयानक जलन होने लगी। उसका चेहरा झुलसने लगा, जैसे कोई अदृश्य आग उसे जला रही हो। वह दर्पण में देखती और फूट फूट कर रोती। जतिन अपनी बहन को इस दशा में देखकर विचलित हो गया। उसने गांव के वैद्यों से इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। भाई, मैं क्या करूं? यह सब मेरे स्वार्थ और क्रोध का परिणाम है, चंपा रोते हुए बोली। जतिन को याद आया कि साधु बाबा ने ही यह श्राप दिया था। यदि वही श्राप दे सकते हैं तो शायद वही इसे दूर भी कर सकते हैं। उसने निर्णय लिया कि वह बाबा को खोजकर रहेगा। जतिन अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। घने पेड़ों और अंधेरे रास्तों को पार करता हुआ वह कई घंटों तक भटकता रहा। अचानक उसे एक गुफा के सामने धुआं उठता दिखा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि वही साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। बाबा, कृपा करें, मेरी बहन ने गलती की, लेकिन वह बहुत दुखी है, कृपया उसे क्षमा करें। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, गलती तो हो गई, लेकिन उसे सुधारने का भी उपाय है। कैसा उपाय बाबा? तुझे 30 दिनों तक पूरे गांव को खीर का भोज कराना होगा। इससे तेरी बहन का श्राप समाप्त हो जाएगा। जतिन के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। बाबा, मैं बहुत गरीब हूं, 30 दिन तक खीर कैसे बना पाऊंगा? बाबा मुस्कुराए और अपने झोले से एक मुट्ठी मटर के दाने निकाले। इन दानों को अपने घर के पीछे वाले कुएं में डाल देना। ये कुआं अब से खीर का कुआं बन जाएगा। जतिन घर लौटकर बाबा के कहे अनुसार कुएं में मटर के दाने डाल देता है। अगले दिन जब वह कुएं में झांकता है तो वह देखता है कि कुएं में पानी की जगह खीर उबल रही है। बहन, देखो, यह बाबा का चमत्कार है। चंपा हैरान रह गई। उसी दिन से पूरे गांव को खीर का भोज कराया जाने लगा। गांव के लोग इस दैवीय खीर को पाकर बहुत खुश थे। 28 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन तभी जतिन को गांव से एक संदेश मिला कि उसका मामा बीमार है। वह जल्द से जल्द उनसे मिलने निकल पड़ा। जाने से पहले उसने अपने दोस्त जीतू से कहा, दोस्त, 2 दिन तक खीर का भोज तुम कर देना, मैं जल्दी लौटूंगा। लेकिन जैसे ही जीतू ने खीर का कुआं देखा, उसके मन में लालच घर कर गया। उसने खीर को ड्रम में भर भर कर बेचना शुरू कर दिया। चंपा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अरे, इतना पैसा हाथ आ रहा है, मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। उसने कई दुकानों पर खीर बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसका चेहरा भी जलने लगा, जैसे आग में झुलस गया हो। जतिन जब लौटा तो उसने देखा कि जीतू का चेहरा भी चंपा जैसा ही हो चुका था। वह सब समझ गया। तूने लालच किया जीतू, ये उसी का फल है। चंपा रोते हुए बोली, भाई, मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी। अब क्या करें? जीतू कराहते हुए बोला,
हमें बाबा के पास जाना होगा। तीनों जंगल में साधु बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने शांत भाव से उनकी बात सुनी और बोले, जतिन, तेरी बहन का श्राप समाप्त हो चुका है, लेकिन जीतू को अब 1 महीना तक बिना लालच के गरीबों को भोजन कराना होगा, तभी वह ठीक हो पाएगा। जीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले 1 महीने तक निस्वार्थ भाव से गांव भर में खीर का वितरण किया। धीरे धीरे उसका चेहरा ठीक होने लगा। जतिन और चंपा ने इस घटना से सीखा कि सच्चा धन दान और परोपकार में है, न कि लालच में। जीतू भी पूरी तरह बदल चुका था। अब गांव में जतिन और चंपा का नाम श्रद्धा और सम्मान से लिया जाने लगा। उनके घर का कुआं अब भी खीर से भरता था, लेकिन अब वह केवल जरूरतमंदों के लिए था। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि लालच और संकीर्णता अंततः विनाश की ओर ले जाती है, जबकि दान और परोपकार जीवन में सच्ची समृद्धि लाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।